हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घनमूल ज्ञात करना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि घनमूल को कैसे निकाला जाता है। घनमूल, वर्गमूल और घनमूल में अंतर होता है, क्योंकि वर्गमूल में दो दो का जोड़ा लिया जाता है और घनमूल में तीन तीन का जोड़ा लिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, तो हमको क्या करना है, हमको ऐसे अंडर रूट बनाना है। अब ये क्या दिया है, 0.2। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, खाली 2 लिखेंगे और बटे में 10, क्योंकि दशमलव की जगह में 1 लिखा जाता है। इसके बाद जितनी संख्या दशमलव के बाद रहती है उसमें 0 बना दिया जाता है। दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। ये 10 हो गया कि ना हो गया। इसके बाद गुणा का चिन्ह है, इसी प्रकार इसको भी लिखना है। 2/10 कर देंगे। फिर अगला देखेंगे, अगले में भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2/10 कर देंगे। अब इनमें से हम लोग क्या करेंगे, जो कटने लायक होगा उसको काट देंगे और जो नहीं कटने लायक होगा उसको नहीं काटेंगे। तो या तो फिर आप इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं ऐसे, इसको ऊपर वाली संख्या को आपस में गुणा कर लीजिए। 2 का 2 दूनी 4 23, 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ ना। देखिए, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 4 होगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। बटे में क्या होगा, बटे में आपका आ जाएगा 10 दहम 100 दहम 1000। यानी कि आप इसके ऊपर अंडर रूट भी कर लीजिए। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1000 बनेगा। अब इसको आप बाहर भी निकाल लीजिए, या तो फिर डायरेक्ट आप यहाँ से भी बाहर निकाल सकते थे। जैसे 3 3 का जोड़ा लेना रहता है, घनमूल में यहाँ पर 3 लगा रहता है तो इसका मतलब होता है घनमूल। तो 3 3 के जोड़ा में से एक तो हमको लेना रहता है, 1 2 3, ये एक जोड़ा बन गए तो एक जोड़ा में से एक संख्या निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसके बाद ये भी 1 2 3 है तो 3 जोड़े में से एक तो निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 पंचे 10। तो आपका कितना आ जाएगा, 1/5। यानी इस 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 का क्या हुआ, घनमूल इतना आया जितना यहाँ पर लिखा है 1/5, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे चलिए अगला देखते हैं। अगले में हमको दिया है 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे अंडर रूट बनाना है। अब यहाँ पर लिखना है क्या, 3। और देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है तो यहाँ पर दशमलव की जगह में हमेशा 1 लगाया जाता है। उसके बाद जितनी संख्या रहती है उसमें 0। तो दशमलव के बाद एक संख्या है तो 0 लगा दिए। फिर गुणा का चिन्ह है, फिर 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 10 लिख देंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 10 लिख देंगे। और यहाँ पर 3 लिखा रहेगा, ये 3 का मतलब होता है घनमूल। तो इसमें तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बनता है। 1 2 3 संख्या का एक जोड़ा बन गए तो इसमें से आप एक संख्या बाहर ले लीजिए, 3। इस तरह इसमें से भी ले लीजिए तो 3 बटे क्या हो जाएगा, 10। और ये 3/10 आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका घनमूल, यानी कि आंसर हो जाएगा। ऐसे इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, 0.04 और 0.002। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे अंडर रूट का चिन्ह बनाएंगे। घनमूल है तो यहाँ पर 3 भी लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग लिख सकते हैं, ये 4 है तो 4 यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कर देंगे क्या, दशमलव के बाद दशमलव की जगह में 1 लिख लिए। इसके बाद दशमलव के बाद कई संख्या है, 1 2, तो 2 ठो 0 लगा दिए। फिर गुणा का चिन्ह दिया है, इसके बाद 2 लिखेंगे। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्या हैं, 1 2 3। तो हम लोग 1 लिखेंगे, 1 2 3, 3 संख्या लिख दी, यानी कि 3 ठो 0 बना दिए। अब 3 0 बनाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ तक कर लीजिए। अब घनमूल है तो देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी कि 3 2 बन जाएंगे कि नहीं बन जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे
और यहाँ पर अंडर रूट में हम लोग लिख देंगे 2 × 2 बटे में 10 × 10। फिर यहाँ पर गुणे का चिन्ह करेंगे, फिर 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। अब इसको 10 × 10 × 10, तो ये क्या बन जाएगा 10×100 1000, यानी कि ये बन गए। अब हमको 3 3 का जोड़ा लेना है, तो 1 2 3, 3 में से एक तो 2 बाहर निकाल लीजिए, 1 2 3 4 5। अब इसमें 5 है तो हमको क्या करना है, इसमें से हमको क्या लेना है, इसमें से हमको एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, यानी कि 3 ठो में से एक ठो 10 आ जाएगा, तो ये हो गया। इसके बाद हमारा क्या बचेगा, ऊपर कुछ नहीं रहता तो एक रहता है। एक हमारा कितना बच रहा है, 2 ठो 10 बच रहा है ना, 1 2 3, ये तो एक जोड़ा बन जाएगा, तो इसमें से एक ठो हम बाहर निकालिए, लेकिन 2 ठो अंदर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1/100। अब इसके बाद हम लोग इसको काट भी देंगे, 2 1 के 2, 2 पंचे 10। जब इसको हम लोग काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1/5 और घनमूल में आ जाएगा 1/100, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ऐसे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, तो इसका हम लोगों को घनमूल निकालना है। तो हम लोग पहले करेंगे अंडर रूट और यहाँ पर लिखेंगे 3। ये घनमूल का नाम मतलब ये घनमूल को दर्शाता है। यहाँ पर 3 रहता, अगर 2 रहता तो वर्गमूल। अब यहाँ पर 4 दिया है तो हम लोग 4 लिख लेंगे। दशमलव के बाद एक ही संख्या है 4, तो हम लोग यहाँ पर दशमलव की जगह में 1 लिखेंगे। इसके बाद जितनी संख्या है तो उतने 0, तो एक संख्या है तो एक 0 लगा दिए। फिर गुणा का चिन्ह दिया है, फिर इसमें 4 इसी तरह दिया है, फिर इसकी जगह में 1 लिखेंगे। दशमलव के बाद जितनी संख्या रहती है उतने 0 लगाते हैं। तो दशमलव के बाद देखिए एक ही संख्या है ना, यानी 4, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। इसी तरह इसमें भी होगा, तो 4/10 कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 1 2 3, यानी कि 3 यहाँ पर बना है ना, तो 3 3 का जोड़ा लेना है। तो तीनों को मिला के एक जोड़ा बना है, एक जोड़ा में से एक तो 4 हम बाहर ले लेंगे। इसके बाद इसी तरह इसमें भी करेंगे, ये भी 3 है तो यहाँ पर लिख देंगे 10 और इसको काट देंगे। तो इसको काटेंगे तो कितना बनेगा, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, तो 2/5 दोस्तों आपको क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि इसका घनमूल 2/5 होगा। ऐसे आप लोगों को करना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।